अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों आज 29 जून सन 2020 तारीख़ है और हम हिस्सा सरमाया को डिस्कस करेंगे। बच्चों हम 8वां चैप्टर कर रहे हैं आमले पैदाइश के हवाले से, और हमने पहले 2 आमले पैदाइश ज़मीन और मेहनत को डिस्कस कर लिया है। हमने इनकी खसूसियात भी देखी, इनकी तारीफ़ की, इनकी अहमियत देखी हमने ज़मीन और मेहनत की। फिर हमने ज़मीन और मेहनत की पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने वाले अवामिल को स्टडी किया। आज बच्चों हम तीसरा आमले पैदाइश सरमाया उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों आम तौर पर सरमाए से मुराद ज़र नकद यानी कैश, रुपए पैसे की सूरत में होता है, या बैंकों में जमा शुदा रकूम ली जाती हैं। जबकि अगर कोई शख्स कारोबारी तो उसके नज़दीक उसका कारखाना, आलात व औज़ार, मशीनरी वगैरह, ख़ाम माल, दफ्तरी साज़ो सामान वगैरह उसका सरमाया होता है। लेकिन बच्चों आपको मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इल्म माशियात में सरमाए का ये मफ़हूम नहीं है, बल्कि सरमाए का मफ़हूम इससे मुख्तलिफ है। इल्म माशियात में सरमाए से मुराद दौलत का वो हिस्सा लिया जाता है जो मज़ीद दौलत पैदा करने या मज़ीद आमदनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। लेकिन वो दौलत जो मज़ीद आमदनी या दौलत पैदा करने के लिए इस्तेमाल में ना आए वो सरमाया नहीं होता, वो सिर्फ़ दौलत होती। मसलन नई इमारात, नई मशीनें, नए आलात व औज़ार, नया ख़ाम माल, नई सड़कें, नई रेलें, नए बहरी जहाज़, नए हवाई अड्डे, नए बिजली घर, नए डैम वगैरह। बच्चों यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि सरमाया वो चीज़ है जिससे दूसरी अशिया व खिदमात पैदा होती हैं या उन्हें पैदा करने के लिए इस्तेमाल में आए, या इसमें सिर्फ वो अशिया शामिल होती हैं जो मज़ीद आमदनी हासिल करने के लिए नई हालत में ख़रीदी जाएं। लेकिन अगर कोई पुरानी शय ख़रीद ली जाए तो वो सरमाया नहीं कहलाती, माशी नुक्ता नज़र से वो सरमाया नहीं होगी। मसलन कोई शख्स पुराना बना बनाए इमारत यानी मकान ख़रीद ले, कोई कारखाना पुराना बना बनाया ख़रीद ले, या फिर पुरानी मशीनरी आलात व औज़ार ख़रीद ले, या फिर पुरानी सड़कें, पुरानी रेलें, पुराने हवाई जहाज़, बहरी अड्डे, पुराने डैम, ये बच्चों सरमाया नहीं कहलाएगा। सरमाया ये उस सूरत में होगा जब इसे नई हालत में ख़रीदा जाए, यानी नई इमारत बने तो वो सरमाया, नई मशीनें, नए आलात व औज़ार, नया ख़ाम माल, नई सड़कें बिछाई जाएं, नई रेलें चलाई जाएं, नए बहरी जहाज़, नए हवाई अड्डे बनाई जाएं, नए बिजली घर, डैम वगैरह बनाए जाएं, तो फिर ये सरमाया कहलाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स पुरानी कार ख़रीद कर बतौर टैक्सी चलाए, आमदनी तो हासिल करेगा, लेकिन ये सरमाया नहीं होगी क्योंकि ये पहले सरमाए में शुमार हो चुकी है। लेकिन इसी तरह से अगर कोई शख्स ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आ रहा हो दौलत का हिस्सा, उससे मज़ीद आमदनी हासिल नहीं हो रही तो वो भी सरमाया नहीं होता। यानी वो नई कार तो ख़रीद ले लेकिन उसको बतौर टैक्सी ना चलाए बल्कि अपने लिए इस्तेमाल में करे, तो वो भी सरमाए की सफ़ में नहीं आएगी। तो बच्चों डेफिनेशन को मैं दोबारा रीड कर देता हूँ, आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन को जो है वो याद करना है, बाकी आपने स्टडी कर लेना है MCQs के लिए। लेकिन जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, आपने सिर्फ वो डेफिनेशन तैयार करनी है। मैं मज़ीद जो है वो एक डेफिनेशन आपको कुछ डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, लेकिन आपने ये डेफिनेशन जो मैंने अभी अंडरलाइन की है पढ़ी है, आपने इसको तैयार करना है। और आखिर में जाके जो मैं सबसे बेहतरीन तारीफ़ एक लाइन की बताऊँगा आप लोगों को, मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बताने के बाद आप लोगों ने वो बेहतरीन तारीफ़ भी साथ ही लिख लेनी है। तो ये 2 तारीफ़ें होंगी।
जो आपने करनी है। बाकी सारा आपने MCQs के लिए सिर्फ रीड करना है, समझना है। बच्चों, एडम स्मिथ ने तारीफ़ की थी कि सरमाया किसी शख्स की दौलत का वो हिस्सा होता है जिससे मज़ीद आमदनी हासिल होती है, जबकि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि वो तमाम जमाशुदा दौलत जो एक आमले पैदाइश की हैसियत से इस्तेमाल में है, यानी सरमाए की हैसियत से, यानी नई इमारत, नई मशीनरी, नई आलात औज़ार वगैरह की सूरत में इस्तेमाल में आए, वो दौलत कहलाती है, सरमाया कहलाती है, सॉरी। इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे जाके देखें तो रिकार्डो भी यही कहता है कि सरमाया किसी मुल्क की दौलत का वो हिस्सा जो पैदाइश दौलत की गर्ज से सर्फ किया जाए, यानी मज़ीद अशिया और ख़िदमात को पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए या सर्फ किया जाए, वो सरमाया कहलाएगा। दौलत का वो हिस्सा सरमाया कहलाएगा। बेटा आखिर में जाके बेहतरीन तारीफ़ की हुई है, सरमाए से मुराद कुदरती अतियात के अलावा, बच्चों याद रखेंगे, कुदरती अतियात के अलावा जो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट हैं, उन अशिया के अलावा वो अशिया जो अमले पैदाइश में बाहम मदद पहुँचाएँ, यानी अशिया व ख़िदमात को पैदा करने में मदद फराहम करती हैं, उसे सरमाया कहते हैं। और अशिया व ख़िदमात को तैयार करना हो तो बेटा इमारत चाहिए होती है, कारखाने की मशीनरी, आलात व औज़ार चाहिए होते हैं। इसी तरह से जो है ख़ाम माल चाहिए होता है, फिर ख़ाम माल और तैयारशुदा माल को सड़कों, रेलों, बहरी जहाज़ों के ज़रिए एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सरमाया कहलाएंगी जो मज़ीद अशिया व ख़िदमात को पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ऐसा रुपया पैसा जो घर में बेकार पड़ा हुआ है वो सरमाया नहीं कहलाएगा। बच्चों आगे हम आज जो है वो स्टडी करेंगे सरमाए की खसूसियात को। तो बच्चों अभी हमने 3 बातों पे मैंने फ़ोकस किया, ये 3 ही खसूसियात हैं सरमाए की, यानी सरमाया दौलत का ही एक हिस्सा होता है और वो हिस्सा जिसे अशिया व ख़िदमात पैदा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सरमाया दौलत का वो हिस्सा होता है जिससे मज़ीद दौलत या आमदनी हासिल हो। ये 2 बातें हो गई, ये 2 बातें पर मैंने फ़ोकस किया था। तीसरी बात जिस पर मैंने फ़ोकस किया वो है सरमाया दौलत का वो हिस्सा होता है जिससे मज़ीद आमदनी हासिल करने के लिए अशिया नई हालत में ख़रीदी जाएँ, यानी पुरानी अशिया को ख़रीदा जाए तो वो सरमाया नहीं कहलाएगी। मुल्की लिहाज से वो सरमाया नहीं कहलाएगी, ना ही सरमायाकारी कहलाएगी, लेकिन जो शख्स उसे ख़रीद कर आमदनी हासिल कर रहा उस शख्स के लिहाज से वो सरमायाकारी कहलाएगी। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ इतना सा 2 तारीफ़ें तैयार करनी और सरमाए की ये 3 खसूसियात तैयार करनी है। बाकी मैंने आपको बताया है कि बाकी डेफिनेशंस को, बाकी डिटेल को आपने सिर्फ स्टडी करना है MCQs के लिए। तो ये 2 तारीफ़ें मैंने अंडरलाइन कर दी हैं। पहली इल्म माशियात का मफ़हूम के लिहाज से सरमाए का मफ़हूम, इल्म माशियात में सरमाए का मफ़हूम क्या है वो, और आखिर में जाके बेहतरीन तारीफ़ की हुई है एक लाइन में कि सरमाए से मुराद कुदरती एहतियात के अलावा वो अशिया जो अमले पैदाइश में मदद बाहम पहुँचाती हैं, ये तारीफ़। और पहली तारीफ़ के इल्म माशियात में सरमाए का मफ़हूम इससे मुख्तलिफ और इससे मुराद दौलत का वो हिस्सा लिया जाता है जो मज़ीद दौलत पैदा करने या मज़ीद आमदनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए, मसलन नई इमारत, नई मशीनें, नए आलात औज़ार, नया ख़ाम माल, नई सड़कें, नई रेलें, नए बहरी जहाज़, नए हवाई अड्डे, नए बिजली घर वगैरह। ये 2 तारीफ़ें करनी हैं तैयार बच्चों आप लोगों ने। फिर आपने सरमाए की खसूसियात 3 मैंने बताई हैं वो तैयार करनी है कि सरमाया दौलत का ही एक हिस्सा होता है और सरमाया दौलत का वो हिस्सा होता है जिससे मज़ीद दौलत या आमदनी हासिल हो। नंबर 3 पर
बच्चों, सरमाया दौलत का वो हिस्सा होता है जिसे मज़ीद आमदनी हासिल करने के लिए अशिया को नई हालत में ख़रीदा जाए। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सरमाया और दीगर अनासर में फ़र्क स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।